Library of Python that help us to organize the data, summarize the data and analyze the data. इसके थ्रू पांडा के थ्रू आप प्रॉपर तरीके से डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ऑर्गेनाइज मतलब डेटा को किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हो, उसका समराइजेशन कर सकते हो, उसका अपनी इंपॉर्टेंट एनालाइजेशन। दिस इज द यूज ऑफ पांडा। समझ पा रहे हैं हम सभी लोग? समराइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, थ्री थिंग्स वी कैन डू बाय द हेल्प ऑफ pandas, है ना। और इट इज द लाइब्रेरी ऑफ पाइथन एक्चुअली। इट इज नथिंग बट जस्ट लाइब्रेरी ऑफ पाइथन। करके दिखाता हूँ, वर्किंग देखिएगा। तो सबसे पहले आप इसे क्या करें, यदि आप लोकल मशीन यूज कर रहे हो, जैसे पाइथन की कोडिंग मैंने आपको बताया था कि आप पांडाज में भी कर सकती हैं, और आप एज वेल एज आप और ये कोलैब पे भी कर सकते हो, जैसे हम जनरली जहाँ करते हैं ना, यहाँ भी कर सकते हैं, कोलैब में भी कर सकते हैं। यदि आप जुपिटर नोटबुक पे कर लोगे तो आप सबसे पहले ये वाला कमांड चला लेना, फिर टू इंस्टॉल पांडाज। बट यदि हम गूगल कोलैब में कर रहे हैं तो हमें ये चलाने की नीड नहीं है। इसको हमें सिर्फ पांडाज को इंपोर्ट कराने के लिए हमें सिर्फ क्या करेंगे, पांडाज को हमने मॉड्यूल एंड पैकेज पढ़ाया था। जब हम पाइथन पढ़ा रहे थे तो आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, मॉड्यूल एंड पैकेज। उसी में पैकेज को यूज करना है तो आपको इंपोर्ट करना पड़ता था, है ना। तो उसी तरह से पांडाज एक जस्ट टाइप ऑफ पैकेज है जिसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल है। तो सबसे पहले आप इसे इंपोर्ट कराना पड़ेगा। यस, बताएं क्या करें। हाँ यस। अब बाकी जगह पहले ये चलाएंगे फिर ये चलाएंगे। हम यहाँ पे हमने किया इंपोर्ट पांडाज। अब पांडाज देखिए मतलब बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन स्टिल थ्री कैरेक्टर का है, जिसको शॉर्ट नेम, इसका शॉर्ट नेम रख सकते हैं एज पीडी, या कुछ भी। पीडी ही नेसेसरी नहीं है, डीएफ जस्ट वेरिएबल की तरह आप यूज कर सकते हैं कुछ भी। हमने यहाँ पे करा, देखिए डन। सब लोग यहाँ तक पहुंच चुके हो हमारे साथ। अब देखिए ये पांडाज आपको दो तरह के, ये बेसिकली डेटा में वर्क करने के लिए डेवलप है। तो इसके थ्रू दो डेटा स्ट्रक्चर ये ऑफर करता है आपको पांडाज। कौन कौन सा देखिएगा। पहला डेटा स्ट्रक्चर जो ऑफर करता है दैट इज कॉल्ड सीरीज, और दूसरा डेटा स्ट्रक्चर जो ऑफर करता है बेटा दैट इज कॉल्ड डेटा फ्रेम। ये दो डेटा स्ट्रक्चर ऑफर करता है, सीरीज एंड डेटा फ्रेम। तो एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं सीरीज बनाता हूँ। जैसे लेट से ये जैसे आप हमने पढ़ा था, ये क्या है बताएं आप, 1011 1011 क्या लिस्ट है ना। लिस्ट के अंदर ये सारे एलिमेंट हैं। यस, हम पाइथन में पढ़े थे नॉर्मली, है ना। देखो, ये हमने पढ़ा था। जब इसको प्रिंट करा रहे हो तो नॉर्मली ऐसा हॉरिजेंटल आ रहा है। अब मुझे रो क्रिएट करना है, डेटा के अंदर रो कॉलम होता है। तो इसको यदि रो में क्रिएट करना है तो यू कैन यूज सीरीज। सीरीज हमें रो क्रिएट करना है। मतलब हम कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। डीएफ इज इक्वल्स टू पीडी डॉट सीरीज। सीरीज का एस कैपिटल होना चाहिए। इस ब्रैकेट के अंदर इसे पास कर देंगे आप डीएफ को, है ना। या तो आप डीएफ पास करो या पूरी की पूरी लिस्ट पास कर दो, वो आप पे डिपेंड है। इसको हमने पास कर दिया, है ना। और यहाँ पे डीएफ प्रिंट करा, यदि डीएफ प्रिंट करा तो आप देखिए, देख रहे हैं ना। ये अब पहले ये आउटपुट ऐसे था, अब ये आउटपुट ऐसे हो गया। और इसकी इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट हुई बताइए सब लोग। अब बट यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे अपनी इंडेक्स नंबर अपने अकॉर्डिंग रखनी है तो आप इसकी इंडेक्स नंबर चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, आप यहाँ पे एक पैरामीटर यूज कर सकते हैं, इंडेक्स इज इक्वल्स टू। अब जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उतने नंबर ऑफ इंडेक्स देना पड़ेगा। हमारे पास कितने एलिमेंट्स है बताओ, 5 5। तो 5 एलिमेंट आप कुछ भी रख सकते हो, 5 कैरेक्टर। जैसे हमने रखा है इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 5, ये 5 अपने अकॉर्डिंग देखो। अब इनका क्या आ गया, अब जो आपने प्रोवाइड किया। अच्छा, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 ही देना है, आप चाहो तो ABCD भी दे सकते हो, ये आपकी मर्जी। इंडेक्स नंबर कुछ भी हो सकता है, वट एवर यू वांट। देखो, जैसे आपको रियल डेटा में काम करेंगे तो उसमें इंडेक्स नंबर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी देते हैं, है ना। लिखिए, अब ये डेटा कैसे इंटीजर टाइप की दिख रही है, इसको हम चाहें जैसे रिक्वायरमेंट इंटीजर का मुझे फ्लोट में बदलना हो, बदल सकते हैं। यहाँ पे यूज कर सकते हैं पैरामीटर डी टाइप। डी टाइप जब इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, फ्लोट। अब ये जो इंटीजर सब क्या हो चुका है देखिए, फ्लोट में जो है ना डेसिमल वाली सारी वैल्यू। और इसमें एक पैरामीटर और पास कर सकते हैं, अब यू कैन यूज पैरामीटर नेम। नेम इज इक्वल टू माई डेटा। बस देखिए कितनी बातें हैं। सीरीज यूज करता है ये पांडाज का। ये पीडी जहाँ लिख रहा हूँ ना उसको पांडाज। अब पांडाज का नथिंग बट जस्ट पी, आप पीडी इज जस्ट नथिंग बट पांडा, है ना। एक्चुअली इट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ पांडाज या एलियास ऑफ पांडाज। तो मैं जहां भी पांडाज लिख रहा हूँ वहां पे पीडी लिख सकते हैं।
करेंगे ना कि अभी डेटा बेटा ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइज करना देख रहे हैं, मतलब डेटा क्रिएशन देख रही है, फिर डेटा एक्सट्रैक्शन देखेंगे ना। डेटा पहले जो अपने लेवल पे क्रिएशन देख लें तब एक्सट्रैक्शन करें। डेटा एक्सट्रैक्शन कराऊंगा समझ ही नहीं आएगा अंदाज के मॉड्यूल कब क्या यूज होगी। तो डेटा टाइप है फ्लोट, डेटा टाइप मतलब डेटा टाइप, फ्लोट हुआ डेटा टाइप, और 64 क्या हुआ बता चलो, आर्किटेक्चर। जैसे सिस्टम में होता है ना 32 बिट, तुम्हारा कोलैब किस पे चल रहा है 64 बिट आर्किटेक्चर बता रहा है कि हमारा कंप्यूटर इस पे चल रहा है। समझ में आया? अब इसमें देखो जैसे लेट्स, अब इसमें क्या हम बाकी सारे वर्क कर सकते हैं, ध्यान से देखना। जैसे हमने देखा df1 इज इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज, जब भी हमें रो बनाना होगा तो डायरेक्टली इसे यूज कर सकते हैं। यस। अच्छा हमने पढ़ा था रेंज, पढ़ा था ना रेंज। यदि मैं आपसे कहूँ कि 100 से 200 के बीच में बनाना, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 100 से 200 बन, लिख दिया सीधा, बन गया पूरी की पूरी रो एक सेकंड के अंदर। ये सुनो, देखो देखो देखो, बन गया ना 0 से लेकर 100 तक फटाफट, ये सुनो। तो ये आप ये सब चीजें यूज कर सकते हो। लेट से भी मैंने छोटे डेटा पे काम करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने एक डेटा रखा, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है सीरीज की, वो मैं बताता हूँ। जैसे आप देखो ये हमारी डेटा आ रही है, क्लियरली दिख रहा है आपको। इसका इंडेक्स नंबर कहाँ से शुरू हुआ बताओ? तो क्या हम इसके यूनिक इंडेक्स नंबर से इसके एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं? यदि मैं df1 लिखूं तो मैं आउटपुट क्या आएगा? 11। तो जैसे लिस्ट में इंडेक्सिंग होता था उसी तरह से सीरीज में भी होता है। -1 का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं फॉलो करेगा। जैसे लिस्ट में नेगेटिव इंडेक्सिंग अलाउ कर रहा था, ये नेगेटिव इंडेक्सिंग अलाउ नहीं करेगा, स्लाइसिंग करेगा। जैसे लेट से हम यहाँ पे लिखा 4, इसका मतलब क्या होता है 0 to 3, तो 0 से 3 तक मतलब सारे एलिमेंट आपको 1 by 1 एक्सेस हो जाएंगे। देखो हो रहा है ना? लेट से अब हम इस आपसे कहूँ कि मुझे इसमें से सिर्फ वो एलिमेंट एक्सेस करना है जो लेस देन 40 या जो ग्रेटर देन 40, देन हाउ टू डू। ये चीजें लिस्ट में नहीं कर पाते थे, याद करो। तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं बेटा? सिंपली ऐसे df1 इज ग्रेटर देन 40। तो भी जो वो एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ ग्रेटर देन 40 है ना। लेस देन 40 चाहिए हुआ तो यहाँ पे सिर्फ सिंबल चेंज कर लेंगे, है ना। लेस देन 40 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई कंसर्न कोई डाउट नहीं? बताओ। नहीं ना, हमें से किसी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना, यहाँ तक की बात सबको आ रहा है समझ में? अब हमें एक चीज और चेक करना है, क्या ये म्यूटेबल होता है या इम्यूटेबल होता है? सीरीज म्यूटेबल है या इम्यूटेबल? df1 इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू है और इसमें आप नई वैल्यू रखो, तो देखो इसमें नई वैल्यू आप इजीली रख पा रहे हो, तो ये क्या है? म्यूटेबल डेटा। पॉइंट क्लियर? तो ये वर्किंग फ्लो है, समझ में आ रहा होगा सबको। तो ये सीरीज की वर्किंग फ्लो है। यहाँ तक हम सभी को डाउट हो सकता है, नहीं होगा या है? यहाँ से आगे बढ़े, यदि यहाँ तक डाउट नहीं होगा देखे करके आगे बढ़ते हैं। देखो तो ध्यान से। तो अब एक तरीके से और देखो, एक तो तरीका ये था कि आपने डेटा ऐड किया, एक और तरीके से इसमें डेटा ऐड किया जाता है। क्या तरीका है वो देखो आप। जैसे हमने दिया n1, यहाँ पे हम डेटा ऐड करें, देखना पीडी, ये जरूरी है सीरीज में, ये लिखना पड़ेगा पीडी डॉट सीरीज, ये बिना काम नहीं चलेगा। अब देखो हमने कुछ कैसे कर रहे हैं, अब केस करो आउटपुट कैसे आएगा। हाँ, अभी तो मैं लिस्ट में डेटा डाल रहे थे, बट अब हमें कैसे आएगा कि आप गेस कर सकते हो? ये तो डिक्शनरी है। अब डिक्शनरी किसके अंदर पास हो रहा है? एक सीरीज के अंदर। तो हम क्या होप करते हैं आउटपुट क्या आना चाहिए, आप सब लोग गेस करो। एग्जैक्टली, ये जो है ना कि वो इंडेक्स नंबर बन जाएगा और ये इसकी वैल्यू बन जाएगी। मतलब मोहन कैसे, श्याम कैसे एक्सेसिबल है 1013 के। पॉइंट क्लियर हुआ सबको या नहीं हुआ बताओ? समझ गए होंगे सब लोग। अब इसमें नई एलिमेंट ऐड करना हो, डिलीट करना हो तो कैसे करोगे? इसमें न्यू एलिमेंट ऐड करना हो, देन हाउ टू ऐड अ न्यू एलिमेंट। एलिमेंट कहाँ पे ऐड करना बताओ, सब लोग सोचो। अगले इंडेक्स नंबर पे n1 ऑफ 1011 पे कौन सी वैल्यू आएगी मोहन देखिए। तो अब हम यदि n1 ऑफ 1015 है ही नहीं, इसमें न्यू एलिमेंट ऐड करना है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हमने, ऐड हो गया। सो सिंपल सो इजी। अब एक चीज बताओ, एक इस तरह से हम नई एलिमेंट ऐड कर सकते हैं जिसपे, अब लेट से ड्रॉप करना है, डिलीट करना है किसी एलिमेंट को, तो कैसे ड्रॉप करोगे? देखो
देखो बेटा एक तरीका होता है, लेंथ ऑफ एन वन चेक करो। तो लेंथ ऑफ एन वन क्या बता रहा है, 5। देखो यहाँ काउंटिंग यहाँ से किससे शुरू होती है, जब देखा था आपने जीरो से। तो जीरो से 4 है, मतलब 5 खाती है। समझे मैंने क्या कहा, समझे। जीरो से इसकी देखोगे ना, इसका इसका यदि लेंथ देखोगे तो क्या बताएगा बताओ, 7 बताएगा। हम इक्वेशन कहाँ पे ऐड करना है, बस। लेकिन जैसा पाइथन में होता था कि हम डायरेक्टली लास्ट में ऐड कर सकते हैं। हाँ, तो इसके अंदर मतलब बिना पता कि इसकी क्या लेंथ है, डायरेक्टली लास्ट में ये बताना पड़ेगा ना, यूनिक इंडेक्स बताना पड़ेगा कि ऐड करना क्या है। बिना बताया ऐड नहीं करते हैं। अच्छा एक चीज़ और, ऐसा नहीं कि सीरियलाइज तरीके से ऐड करना, नहीं। 7 8 कुछ भी, बट जो ऑलरेडी वो क्रिएटेड है उसको यूज नहीं करके बाकी कुछ नहीं। म्यूटेबल है ना, चेंज हो जाएगा, वैल्यू डालो तो दूसरा आ जाएगा, प्रीवियस वैल्यू जो है ओवरराइट हो जाएगी। नहीं, तो ये तो हुआ ये हुआ ऐड करने से रिलेटेड क्वेश्चन। डिलीट कैसे करेंगे, तो जैसे की से एक्सेस हुआ है, डिलीट भी की से ही हुआ है ना। तो n1 डॉट ड्रॉप 1011। देखो की, देखो 1011 डिलीट हो चुका है। अच्छा n1 रियल में डिलीट हुआ n1 से भी, अभी n1 से डिलीट नहीं हुआ। देखो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि n1 में मैंने साइन नहीं किया। जब n1 इज इक्वल टू लिख दिया ना अभी, इसके बाद यदि n1 मतलब ड्रॉप करके आपने n1 में ड्रॉप कर दिया, आप परमानेंटली n1 में से गायब हो जाओगे। तो ऐड करना इंसर्ट करना समझ में आया। तो ये स्पेस ओवरराइड होगा बेटा, कोई स्पेसिफिक लोकेशन में एक्सटेंड नहीं होगा। जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि 1013 के बाद 1014 पे कोई और वैल्यू आ जाए और 1014 आगे ओवरराइड। तो आप देखो अभी तक जो बात हुई तो सिंगल रो पे हुई, डेटा ऐसा नहीं होता, डेटा जब तो मल्टीपल रो मल्टीपल कॉलम होते हैं, ये सॉरी। यदि आपको रो, अभी तक रो रो पे काम कर रहे थे, यदि आपको रो कॉलम दोनों पे काम करना हो, देन वी नीड टू यूज अ फ्रेम दैट इज कॉल्ड डेटा फ्रेम। है ना, मैं थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे आज वो जाना है। नेट यहाँ पे बंद, गुड़गांव में सब बंद भी कर देते, फटाफट मेडिकल वेडिकल सारी चीजें, तो मैं चला जाऊंगा थोड़ी जल्दी। देखिए थोड़ा डिस्कस करते हैं। डेटा फ्रेम, जब भी आपको रो कॉलम दोनों में काम करना है तो क्या यूज करेंगे ना, डेटा। डेटा फ्रेम में जो डेटा ऐड होगा ना, ध्यान से समझना, डेटा फ्रेम में रो कॉलम दोनों होगा, है ना। तो कॉलम नेम जिसमें हमेशा डेटा डिक्शनरी के फॉर्मेट में ही जाएगा, और जो की दोगे वो बनेगा कॉलम का नेम, और जो उसकी के रेफर में जो वैल्यू डालोगे वो बनता चला जाएगा। देखिए कैसे डिक्शनरी बनाया हमने। अब देखो हमें की बनाना था बेटा, कॉलम का नेम रखना था एम्प्लॉय आईडी, तो की बना दिया हमने एम्प्लॉय आईडी को। अब इसके रिस्पेक्ट में वैल्यू डालनी है, तो देखो हमें लिस्ट के फॉर्मेट में वैल्यू डाल दी। तो ये रो बन रहा है, देखो 1011 पहला रो हुआ, 1012 दूसरा रो हुआ, 1013 तीसरा रो हुआ, ऐसे। ऐसा सीक्वेंस रखने की जरूरत नहीं है, आप कैसे भी डाल सकते हो, थोड़ा मैं डेटा प्रॉपर देखिए इसलिए लिख रहा हूँ। देखो अभी एक कॉलम, उसके रिस्पेक्ट में ये सारे रो हुए, अब दूसरे कॉलम बनाना है। देखो अब दूसरा कॉलम, यहाँ से कॉमा देके बाहर आ गए, देखो एक लिस्ट उसकी वैल्यू आ गई नहीं पूरी, ये तो एक डिक्शनरी था प्रॉपर पढ़। अब देखो इसका नेम रखना, तो अब यहाँ पर रख दो एम्प्लॉय नेम, एएमपी नेम। एम्प्लॉय नेम आ गया है ना, उसके रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू डालो। डेट से हमने रखा मोहन, रोहन, श्याम, किशन एंड राघव, है ना। और मैं डीएफ1 को प्रिंट करा, देखिए डेटा फ्रेम ये देख रहे हो ना, देख रहे हो ये कॉलम बना दिया। और ये देखो जो हमने यहाँ पे की बनाया तो क्या बन गया कॉलम, और जो उसकी वैल्यू डाला वो क्या बन गया रो। देख रहे हो ना, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सब लोग बताइए। अब लेट्स सी डेटा। यस। हाँ ये कर सकते हैं ना, तो एनालाइजेशन हम करेंगे एक एक करके यूज। इसके करेंगे हम एक एक करके, एआई का पार्ट है ये। एआई के थ्रू ये सारी चीजें जनरेट कर देगा। अब ये स्क्रैच से सीखने के लिए में करना पड़ रहा है ये चीज, नहीं तो सिंगल क्लिक करके आप डेटा ऐड करेंगे, इसमें सारी चीजें करता चला जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से हम इस डेटा बनाते हैं। लेट्स हमें अब देखो ये अभी तक तो हमने ये किया, अब इसके लेट्स में एक नया कॉलम ऐड करना। हो सकता है कभी कभी कि हमने डेटा बनाया उसमें एक कॉलम छूट गया, अब न्यू कॉलम ऐड करना हो। तो न्यू कॉलम कैसे ऐड करोगे,
न्यू कॉलम ऐड करने के लिए डायरेक्टली ऐसे देखो, df1 और कॉलम का नेम, तो लेट से हमने कॉलम का नेम रखना था मुझे एज, लेट से हमने यहाँ पे इक्वल टू लिखा, एज रखा हमने 44 26 44 29 34 40, है ना? नहीं ऐसे ही जाएगा बेटा, अब एज कॉप बनेगा की, उसके भी यहाँ पे बनेगी, क्या हो गया? अच्छा लेंथ 6 है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। 5 6 आ रहा है समझ में अमिता या नहीं आ रहा है? टाइम पास लग रहा है? या समझ में आया यहाँ तक हम सभी को, ऐड कर लिए। अब लेट्स से रो ऐड करना हो तो देखो एक चीज बताता हूँ, जैसे लेट से इसमें अभी जैसे हम df1 लिख रहे हैं तो पूरे के पूरे डेटा एक साथ ही करेंगे। अब इसमें से मुझे किसी स्पेसिफिक कॉलम, इसमें चाहता हूँ कि सिर्फ इस डेटा में से एम्प्लॉई आईडी को लिखो, तो सिर्फ कॉलम का नेम लिखो, आ रहा है सिर्फ कॉलम। यदि मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉई आईडी उसका ये जाए, तो आप क्या करोगे, df1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट इसके अंदर एम्प्लॉई आईडी कॉमा, और दूसरा कॉलम जो चाहिए आप लिख लो एज। अभी सिर्फ कितने कॉलम आ रहे हैं, दो। देखो कॉलम डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है, रो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होगा। रो नंबर 0 लिखोगे तो एरर आएगा, रो नंबर 0 कुछ नहीं आएगा। ये सीरीज नहीं है कि रो नंबर 0 पे वैल्यू आएगी, ये डेटा फ्रेम है, रो 0 कुछ मतलब ही नहीं है। क्योंकि देखिए रो इंडेक्स नंबर 0 की यदि आपको रो नंबर 0 की वैल्यू यूज करें तो यूज करना पड़ेगा यहाँ पे लॉक मोड। तो लॉक आपको रो जैसे 0 रो नंबर, तो देखो ये रो नंबर 0 पे यही वैल्यू देखो 1011 एज और एम्प्लॉय यही है ना। तो यदि दो तीन रो नंबर चाहिए, जैसे आप चाहते हो कि 1 2 3 रो चाहिए, तो आप यूज कर सकते हो डीएफ डॉट लॉक, डबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप जो जो रो चाहते हो, जैसे मैंने लिखा 1 3 और 2 ऐसे, तो जो जो रो लिखोगे वो आए। तो मतलब कि ये समझाना चाह रहे थे ये होता नहीं का इसमें। तो अब लेट्स सब रो ऐड करना हो तो रो कैसे ऐड करेंगे देखिए। तो मतलब ये है कि रो एक्सेस डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हो तो रो ऐड भी डायरेक्टली नहीं कर पाओगे। तो df डॉट लॉक कहाँ पे ऐड करना है, 5, है ना इस ना, देखो 5 पे ही तो ऐड करना है। कि अब ऐड करो, क्या क्या ऐड करनी है बताओ। 1016 इंप्लॉय आईडी हो गया, तीसरा हमारा नेम हो गया, और ये आपका एज हो गया, है ना? क्या ये चीज आपको क्लियर हुई सबको? देखिए, देखो ऐड हो गया नहीं हो गया? जैसे जैसे इसको जैसे नंबर में ऐड करा, जैसे किसी भी एज नहीं पता पर बंदा नन दे सकते हो, लिख के देखो इसे डाल सकते हो। देखो हमने यहाँ पे एज नहीं बताया, या यस एज तो नहीं बता, नेम तो सब लोग बताते हैं, एज हो सकता नहीं। ये नन लिखना पड़ेगा, नन, NON, नन। देखो ऐड हो गया, नन पढ़े थे ना हम लोग, आया, कुछ बात पकड़ा दी है। लोड बाय पर हुआ डेटा टाइप में कर लेंगे इसको, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आया सबको? अब एक चीज बताओ, जैसे सपोज लेट से अब हम बात करें कि मुझे रो नंबर 2 की वैल्यू चेक करनी है, तो एक्सेसिबल तो समझ में आ गया, पहले क्वेरी कर लेते हैं फिर हम एक्सेसिबिलिटी पे चलते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ वो इम्प्लॉय की चाहिए जो 30 से लेस है, आई वांट टू एक्सेसिबल दोज इम्प्लॉय व्हिच एज इज लेस देन 30। तो अब एक सिंगल कॉलम पे चलना, देखो ऐसे लगाएंगे, df1 पूरा पे चल रहा है कंडीशन, और इसके अंदर स्क्वायर उसमें भी देखो लिखा लिखा कर रहे थे। अब df1 ऑफ एज, जिस कॉलम पे हमने कंडीशन किया उस पे लेस देन 30, देखो अभी जो इम्प्लॉय आएंगे उनकी एज क्या होगी, लेस देन 30। अगर मतलब सब लोग कैच कर रहे हो बात को, ये सुन लो। यदि ग्रेटर देन की बात करूं तो यहाँ पे लगा दोगे ग्रेटर देन 30, देखो यस, डन और नॉट डन। तो इस तरह से आपका वर्किंग करता है। अब हमें एक रो ऐड करना सिखाया आपको, रो अब डिलीट करने की बात आती है, ठीक है। अब लेट से डिलीट करना, कॉलम ऐड करना, रो ऐड करना आ गया। अब कॉलम डिलीट करना हो, रो डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। यदि कॉलम डिलीट करना हो बेटा तो यूज करते हैं ड्रॉप मॉड्यूल, क्या यूज करते हैं, ड्रॉप, वहां पे ड्रॉप यूज करते थे। अब यहाँ पे कॉलम का नेम दे दो, जैसे मैं EMP नेम डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ लिखा EMP नेम, कॉलम का नाम लिख दिया। अच्छा, मल्टीपल कॉलम भी डिलीट कर सकते हो एक साथ, यदि मल्टीपल कॉलम है तो क्या करोगे, लिस्ट के फॉर्मेट में कॉलम का नेम दो, जैसे मैं एक कॉलम का नेम दे दिए, कॉमा कॉलम 2 का नेम दो, कॉलम 3 तरह से कॉलम का नेम देते चले जाओ, है ना, डिलीट करते चले जाओगे। बट एक ही कॉलम में तो हमको डायरेक्टली लिख सकते हैं, समझ में आया होगा?
अब जितने भी कॉलम होते हैं ना बेटा वो एक्सिस वन पे होते हैं, तो एक्सिस इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा वन। ये इंपॉर्टेंट है, समझ, कॉलम डिलीट करने के लिए मॉड्यूल यूज होगा ड्रॉप, और एक्सिस क्या यूज होगा। जैसे ही रन करेंगे देखो कॉलम डिलीट हो गया है, देख रहे हो ना, सीपी एम्प्लॉय आईडी के बाद एडिट गई है। बट अभी तक हमने डीएफ वन में साइन नहीं किया हुआ, तो रियल में भी डिलीट नहीं हुआ। तो देखो डीएफ वन में अभी भी है। अब रो डिलीट करना है तो रो के लिए कुछ नहीं, डायरेक्टली एक्सेस कर लो डीएफ डॉट ड्रॉप, और इस रो को डिलीट करने से रो नंबर थर्ड को ड्रॉप को देखो थर्ड डिलीट। पॉइंट क्लियर हुआ सबको। अब डीएफ वन में साइन करेंगे और रियल में डिलीट हो जाएगा। क्या क्लियर है सबको। तो इस तरह से हमारी वर्किंग होती है। और भी कुछ होता है, जैसे लेट से हम डीएफ वन में थोड़ी सी एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं बेटा, डेजिग्नेशन, आईटी, एचआर, आईटी, क्यूए, डीएफ वन था ये, क्या हो गया, सिक्स है क्या इसमें। देखो आप ये आ गया। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि आई वांट टू एक्सेस ओनली दोज एम्प्लॉय विच एज इज लेस देन 30 एंड दैट बिलोंग्स टू आईटी डिपार्टमेंट। सॉरी हमने डिजिग्नेशन कर दिया, अब कॉलम रीनेम करना हो तो कैसे करेंगे। डेजिग्नेशन, एक चलो एक चीज सीख ही लेते हैं, डेजिग्नेशन हमने लिख लिया, तो होना चाहिए ना डिपार्टमेंट ना। तो इसका कॉलम का नेम कैसे रीनेम करोगे, यदि कोई डेटा है उसका कॉलम रीनेम, तो सिंपली कुछ नहीं करना, रीनेम कॉलम डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन की जगह पे क्या करना है आपको, डिपार्टमेंट, ऐसे देखोगे ना। अब इसको डीएफ में स्टोर कर लो। यस राइट, ये करना पड़ेगा। फिर बताते वही बात कर रहे थे भाई। ये सब ये तो हुआ कॉलम का नेम रीनेम करना। एक क्यूरी करने के बाद वहां पे आते हैं जिसमें कहा कि जो एज लेस देन जिसकी 30 हो, डिपार्टमेंट आईटी हो, और वो सारी इंप्लॉय के डेटा चाहिए, तो कैसे करोगे। देखो डीएफ वन एक सिंगल कंडीशन के लिए तो आप डायरेक्टली लगा लेते थे, ऐसे एज लगा कल अभी किए थे ना हमने, कि आपने लिख देते थे ग्रेटर देन 30, तो सिर्फ वो डेटा आ जाती थी, सॉरी। देखो वो आगे जिनकी एज ग्रेटर देन 30 दिख रहे हो, और जो अब बट हम हमारा ये था कि डिपार्टमेंट भी आईटी, वैसे तो बाई डिफॉल्ट आईटी ही है, डेटा छोटा है, बट स्पेसिफाई नहीं कर सकते आप। तो यदि मैं ऐसे यदि मल्टीपल सिनेरियो में काम करना हो तो आप यूज करते हो क्यूरी मॉड्यूल। क्या यूज करते हो, क्यूरी, मतलब हम लिखेंगे डीएफ वन ऑफ डॉट क्यूरी। इसके अंदर जितनी कंडीशन हो सब लगा सकते हो, जैसे डीएफ वन ऑफ डॉट क्यूरी, और डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हो एज इज ग्रेटर देन 30 एंड डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी। है ना। देखो, जबकि देखो एचआर डिपार्टमेंट की भी है जिनकी एज ग्रेटर देन 30, देखो एचआर ये, तो नहीं है वैसे, तो चलो ठीक है। समझ में आया, इस तरह से इसमें और भी कंडीशन लगा सकते हो, जैसे होता लेट से और भी, ये एंड सैलरी इज इक्वल टू दिस वन दिस वन दिस वन, तो आप कर सकते थे, है ना। डेटा को सॉर्ट भी कर सकते हो, रियल डेटा पे काम करके दिखाएंगे तो हम करेंगे ये सब चीजें, जैसे डेटा को लेट से में सॉर्ट करना है, एज को सॉर्ट करना है, एज की भी आपको क्या लिखोगे, डीएफ वन डॉट सॉर्ट। बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। सॉर्ट वैल्यूज, ऐसे तुम डॉट रह क्या होगा, इस भी आप पे करना है बेटा, बाई, नहीं कैसे बोलते हैं, डीएफ डॉट सॉर्ट वैल्यूज, डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो आप, ये रहा, बाई कॉलम नेम, हाँ यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाई कॉलम, किस कॉलम को भी आप में करना है,
एज के भी यहाँ पे देखो, एज के भी यहाँ पे सॉर्ट कर दिया देखो, असेंडिंग टू डिसेंडिंग है ना। और डिसेंडिंग में करना होगा तो क्या करते हैं आप, ऐसे कुछ होता है असेंडिंग, हाँ असेंडिंग आ रहा है ना, असेंडिंग इक्वल टू ट्रू। तो बाई डिफॉल्ट तो ट्रू ही है, तो यदि आपको फॉल्स कर दो तो क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग है ना। देखो डिसेंडिंग में आ गया ना, सबसे बड़ी वाली ऊपर में आ गई, शॉर्ट हो गई, है ना। अब इसमें क्या था, टॉप टॉप एल्डर, जो सबसे बड़ा एज है, टॉप सीनियर सिटीजन, तो क्या लिखते बताओ, टॉप सीनियर सिटीजन, मतलब वन, टॉप वन वाला रिकॉर्ड चाहिए तो डॉट हेड मॉड्यूल यूज करते हैं। यदि आपको रो पे काम करना हो ना तो यूज करो हेड मॉड्यूल, टॉप से हेड काम करता है, बॉटम से टेल। तो हेड में यदि आप लिखोगे तो बाई डिफॉल्ट 5 आता है, बट आप उसमें डाल सकते हो टॉप टू चाहिए तो टॉप टू आएगा, टॉप वन चाहिए तो सिर्फ टॉप वन देखो। बट आप कुछ नहीं लेते तो बाई डिफॉल्ट क्या आता है, बाई डिफॉल्ट 5। समझ में आया, डन। और मैं कहूँ कि बॉटम से सबसे लोवेस्ट चाहिए, लोवेस्ट टू, तो क्या यूज करोगे बताओ, यहाँ पे हेड की जगह पे लगा दो टेल, तो ये लोवेस्ट टू आ जाएगा। ये नीचे से डेटा पिक करता है हमेशा, डन। सेंडिंग डिसेंडिंग, यही लिखना पड़ता है, सेंडिंग बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, तो बाय डिफॉल्ट सेंडिंग में आता है, सेंडिंग फोर्स मतलब डिसेंडिंग। यहाँ पे डिसेंडिंग में लिख सकते हैं, अलग अलग है ना, इसका मॉड्यूल अलग अलग यूज होता है, सीक्वल जैसा नहीं है, थोड़ा इसमें अलग वर्किंग चलता है, ठीक है। अब जैसे एक बात रह गई और कि ये तो क्यूरी मॉड्यूल की काम था, मुझे एक सिंपल वैल्यू को चेंज करना है। 1013 का जो नेक्स्ट यहाँ है आईटी की जगह पे से एचआर डिपार्टमेंट करेंगे। तो पहले इसको एक्सेस करोगे, बेटा सबसे पहला काम क्या है, इसको एक्सेस करोगे, फिर इसको चेंज करोगे, यही तरीका है ना। तो इसको एक्सेस कैसे करोगे, यदि मैं कहूँ आपको कि 1013 को एक्सेस करना है, तो 1013 की रो एक्सेस कर लो पहले, तो है ना। तो अभी तो छोटा डेटा तो दिख गया, अदरवाइज हम खुद देख सकते थे आईडी के भी, आप पूरी रो को देख सकते हैं। ये हम कैसे लिख सकते हैं इसको, यदि हम कहें कि आपको डीएफ वन की आईडी 1011 चाहिए, 1013 चाहिए, तो आप क्या लिखोगे बताओ, डीएफ वन, सिर्फ एक ही कंडीशन है ना, 01, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप आईडी, एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल इक्वल टू 1013। तो जैसे ही लिखो इसका रो नंबर आ जाएगा, तो रो नंबर आ गया। इसी को मतलब हमें चेंज करना है, तो हम क्या लिखेंगे बताओ, df1 वन डॉट लॉक, क्योंकि यहीं से एक्सेस होगा तभी चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होने देगा। नहीं, अब इसमें भी आपको क्या चेंज करना है, देखो ये रो नंबर 2 की डेटा आ गई, अब इसमें भी मुझे क्या चेंज करना है, डिपार्टमेंट, तो आप यहाँ पे जाएंगे टीपीटी, शायद नहीं करने देगा ऐसे, फिर भी देखते हैं एक बार, आ गया, चेंजेबल है वैसे तो, डिपार्टमेंट टू एचआर, चेंज हुआ भी ना, PHI थी, करब देखो आप करे बदल दिया गया, ऐसे नहीं यूज कर सकते आप, इसको चेंज कर दिया गया है। कैसे कर सकते हैं फिर, ये बता रखा है देखो, यदि आपको वैल्यू चेंज करनी है तो आप यूज करें, TF ब्लॉक डेटा टाइप, नहीं ये तो कुछ खास नहीं बताया, प्रॉपर्टीज, हम्म फर्स्ट राउंड वैल्यू की क्या करवा रहा है, डायरेक्टली मशीन चेंज कर देती है, बट चीजें चेंज होती रहती है, तो देखो ये बता रखा है कैसे, सो रिसेट इंडेक्स, तो देखो हम तो अलग चीज हुआ ना। हम्म, कुछ खास रिजल्ट नहीं आया, इसको ऐसे ही डायरेक्टली चेंज करते थे वैसे तो हम, अदरवाइज ऐसे चेंज कर सकते हो। एक तरीका ये है कि बाकी जो डेटा है उसको रहने दो ऐसे ही, इसकी डेटा और क्या क्या थी, 1012 पे यही थी ना, यही थी ना तीन चीजें जो चेंज करनी होगी, बट ये सही तरीका नहीं है, हम बताएंगे आपको। अभी मैं इसका मॉड्यूल चेंज किया है, तो आईडी तो मुझे वही रखनी, वही रहने देनी है, कॉमा, नेम वही रखना है आपको, एज भी वही रखनी थी, कॉमा से सेपरेट करते चले जाओ, ऐसे ही जो डेटा डालते थे ना, एंट्री करते थे रो नंबर, अब यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट क्या कर दिया, HR, देखिए
इसी का बदला ना भी हमने जो नंबर 2 की डेटा बदला है, बट ये स्टिल इट इज नॉट गुड वे, हम इसको करेंगे कैसे करते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं कर सकते आप। समझ गए होंगे, वो करता हूँ कैसे, कितनी का क्लियर हुआ आपको? आप डेटा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल दिया, कल हम रियल डेटा पे आते हैं। कल एक्सेल की डेटा एक्सपोर्ट कराएंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से डेटा को आप लेके आएंगे और उस डेटा पे आप ये सारी वर्किंग करें, है ना। तो आज मैं बहुत ज्यादा नहीं कराता हूँ, थोड़ा सा आप ये सभी प्रैक्टिस करके आना। ये चीजें रिकॉर्डिंग पे भी आपको सेंड कर देता हूँ, तो ये दोनों चीज पढ़ के आइए, फिर हम देखते हैं। कोई टॉपिक हुआ नहीं, पता है फर्स्ट है सीरीज, बस दो चीज की हमने प्रैक्टिस की। अभी हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, सीरीज और पांडास की बस प्रैक्टिस की, सीरीज और डेटा फ्रेम की। कल काम होगा मेन, रियल डेटा लाएंगे हम आपके सामने, उस डेटा पे इस सारी चीजें करके देखेंगे। ये तो छोटे डेटा पे आपको बस इंटरेक्ट करा दिया, ऐसा डेटा वो भी डेटा ऐसा ही दिखता, आपको लगने लगेगा कि हाँ ऐसा ही है। बस आपको इंटरेक्शन करा दिया डेटा। कल ही क्लास में आपको रियल डेटा लगेंगे। पहले मैं आपको लोकल मशीन से डेटा ला के दिखाऊंगा जिसपे काम करेंगे, फिर हम क्लाउड बेस्ड ला के दिखा देंगे, और फिर आपको किसी सर्वर से ला के दिखाएंगे कि कैसे डेटा, फिर आपको प्रॉपर आइडिया। 5 मिनट सब लोग रुकेंगे, कोई भी मूव नहीं करें। एक बार मुझे अटेंडेंस सबकी रिक्वायर्ड होती है, मैं वैसे फाइल पहले भेज दूँ, फिर रिकॉर्डिंग भेज दूंगा क्लास का। कोई भी मूव ना करें, धर्मवीर हृदय कल से ना ज्वाइन नहीं करने देंगे क्लास में आपकी, यदि आप ऐसे मूव करेंगे तो बिना